इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि सीपीएम वर्क करने का सही तरीका क्या है। और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, सो कॉल्ड सीपीएम गुरुज, वो भाई आपका सी काट रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा वे बेस्ट है और कौन सा सेफेस्ट वे है। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ भी बताने वाला हूँ कि सीपीएम आखिरकार काम कैसे करता है गाइस। ठीक है, और आपको किसी के भी स्कैम में नहीं आना है, किसी का भी कोर्स बाय मत करना सीपीएम का। इस वीडियो से ही आप सीख जाओगे कि सीपीएम के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, कैसे ये काम करता है और यूट्यूब इसको क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। सो मैं कौन हूँ? आई एम यदुनाथ, फाउंडर ऑफ मल्टीपल एजेंसीज। आई रन मल्टीपल सर्विस बेस्ड बिजनेसेस और मैं सीपीएम पे भी आया हूँ। ठीक है, मैं सीपीएम वर्क भी करता हूँ और कुछ मेथड्स हैं जिन पे मेरी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, अभी भाई मैं यूट्यूब की वीडियो एडिट करके बैठा हूँ, ये देखो एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो ये चीज़ है, तभी मैं रखा है, रेंडर हो रही है वीडियो। ठीक है, तो हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सीपीएम वर्क है इसका मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। देखो दोस्तों, क्या सिस्टम होता है, ये यूट्यूबर कैसे पैसे बनाता है यूट्यूब पे एड्स के थ्रू। मैं सिर्फ एड्स के थ्रू बात करने वाला हूँ। देखो, जब 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर किसी यूट्यूबर के हो जाते हैं, प्रोवाइडेड उसका खुद का कंटेंट है, रीयूज वगैरह कंटेंट वगैरह नहीं है और यूट्यूब की सभी गाइडलाइंस को वो कंप्लाई कर रहा है, तो यूट्यूब उसको अपने पार्टनर प्रोग्राम में ले लेता है और उसके बाद में उसके चैनल पे जो भी एड्स चलती है उसका पैसा क्रिएटर को बनना शुरू हो जाता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में 55% पैसा यूट्यूब क्रिएटर को देता है, 45% खुद रखता है। और शॉर्ट फॉर्म में उल्टा है, 45% क्रिएटर को देता है, 55% खुद रखता है। अब फंडा क्या है? फंडा ये है गाइज कि यूट्यूब पे जो एड्स चलते हैं उसका पैसा यूट्यूब हमें देता क्यों है, ये बताता हूँ मैं। दोस्तों, जो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो एड्स चलती थी वो टीवी पे चलती थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग टीवी देखते थे। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग यूट्यूब देख रहे हैं, तो वो एड्स यूट्यूब पे चल रही हैं। ठीक है, जो कंपनीज हैं वो पैसा देती है यूट्यूब को ऐड चलाने का, कि तुम मेरा ऐड चलाओ, तुम मेरी एडवर्टाइजिंग करो, तुम मेरा प्रमोशन करो। ये आप समझ लो एक तरीके से, जिससे कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी। देखो यार, कोई इतनी सारी कंपनीज चल रही है, अलग अलग वो प्रोडक्ट बेच रही हैं, है ना। कोई साबुन की कंपनी है, कोई इंटरनेट कंपनी है, कोई खाने पीने की कंपनी है जो खाने पीने वाला सामान बेचती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की कंपनीज है, कोई कार बनाती है, स्कूटर बनाती है, मतलब अलग अलग टाइप की कंपनीज है जिनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो भाई उनको कस्टमर चाहिए। कस्टमर कैसे चाहिए? अब देखो, कोई भी कंपनी है वो कहाँ जाएगी? जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे? इंटरनेट पे हैं। ठीक है, तो वो यूट्यूब के पास आई, गूगल के पास आई, और गूगल को उसने दिया पैसा कि ठीक है भाई, तुम पैसा रखो। ठीक है, तुम मेरा ऐड दिखाना जो मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको, और उसके थ्रू मैं पैसा जो है तुमको मैं दूंगी। ठीक है, कंपनी बोलेगी गूगल को, और गूगल जो है वो ऐड चलाता है जो भी टारगेटेड उसका कस्टमर है उसके चैनल पे। ठीक है, जो टारगेट क्रिएटर है उसके जो व्यूअर्स है उसके चैनल पे। ठीक है, जैसे मेरा टारगेट, जैसे मैं फाइनेंस वाला कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ तो फाइनेंस चैनल पे वो ऐड रन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए फाइनेंस वाले ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस वाली कंपनीज होती है उनका पैसा ज़्यादा बनता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग कंपनीज होगी, उनको ब्रोकरेज काफ़ी मिलता है। एक बार उन कस्टमर अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगता है तो उनको ट्रेडिंग वगैरह का, ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ ऊपर की। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा तो भाई आप भी परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है। तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब को पैसा मिलता है कंपनीज़ के थ्रू, और उसमें से यूट्यूब जो है हमारे चैनल पे ऐड रन करता है, उसका कुछ % खुद रख लेता है, कुछ % हमें देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, एक है आरपीएम, एक है सीपीएम। आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल। 1,000 व्यूज़ पे आपको कितने डॉलर मिलते या मिले हैं उसको बोलते हैं आरपीएम। अगर आपके चैनल पे 1,000 व्यूज़ आते तो आपको इतना पैसा मिलता, तो उसको बोलते हैं आरपीएम, या कितना मिला। ठीक है, तो यूजुअली इंडिया में आरपीएम जो रहता है वो $0.10 से लेके $7-8 तक रहता है मैक्सिमम। ठीक है, $7-8, $10 मैक्सिमम इंडिया में रहता है।
वो काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस में रहता है, $7-8-10, बट नॉर्मली यूजुअली जो होता है वो मतलब 0.5 से लेके $0.6 के बीच में रहता है मैक्सिमम क्रिएटर्स का। वो डिपेंड भी करता है कि क्रिएटर किस टाइप की वीडियोस बना रहा है, ठीक है। वो बंदे बोलते हैं कि भाई नीश पे डिपेंड करता है, नीश पे नहीं डिपेंड करता मेरे भाई, वो वीडियो पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का वीडियो बना रहे हो। अगर आप न्यूज़ चैनल न्यूज़ आपकी नीश है ना, मेरा चैनल आप सर्च कर लेना सोशल ब्लेड पे, गेमिंग का कैटेगरी दिखाता है, क्योंकि मेरा चैनल एज अ गेमिंग मोनेटाइज हुआ था। बट मेरे चैनल का आरपीएम मैं दिखाऊंगा बिना सीपीएम के गाइज, बिना सीपीएम की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। $2 $3 इतना मेरा रहा है लाइक सीपीएम और आरपीएम, ठीक है। आरपीएम मेरा इतना रहा है $2-3 $4 $5 बिना सीपीएम के, ठीक है। तो नीश पे कुछ नहीं होता, वीडियो पे डिपेंड करता है कि जिस टाइप का आप वीडियो बनाओगे उस टाइप की एड्स चलेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फ़ॉरेन में क्या होता है, फ़ॉरेन में प्रोडक्ट भी महंगे हैं, डॉलर की वैल्यू भी ज़्यादा है, मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू चाहे डॉलर है, चाहे यूरो है, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। तो उनकी करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा है और जो उनकी कंपनीज हैं उनके पास भी ज़्यादा पैसा है एडवर्टाइजमेंट में डालने को, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता है कि इंडिया में कम व्यूज़ पे, मतलब 1000 व्यूज़ पे कम पैसा मिलता है, और फ़ॉरेन में जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़, उन पे 1000 व्यूज़ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। उनका सीपीएम अगर मैं बताऊं तो वो रहता है मिनिमम $5 से लेके $50-100 तक भी उनका रहता है, ठीक है। मतलब हाई एंड में आप जाओ तो, ठीक है, $15-20 नॉर्मली रहता है वैसे, ठीक है। तो देखो अभी के टाइम पे सीपीएम कैसा हो रहा है, अभी के टाइम पे सीपीएम हो रहा है एक वीपीएन के थ्रू, एक प्रॉक्सी के थ्रू, जिसको लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेथड उसको सॉफ्टवेयर मेथड बोलते हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे जो सो कॉल्ड सीपीएम गुरुज हैं, ठीक है, और वो आपको कोर्स बेचने की कोशिश करेंगे। मेरे को भी करा था कोर्स बेचने की कोशिश, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया भाई, ठीक है। तो ये चीज़ अभी उनका चल रहा है, ठीक है भाई, बहुत बड़ा लेवल पे स्कैम चल रहा है, ठीक है। सीपीएम रिस्की है, वीपीएन से अगर करते हो, प्रॉक्सी से अगर करते हो तो, ठीक है। अगर आप एक और वे है उस वे से करते हो तो फिर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है या ना के बराबर रिस्क है, ठीक है। यूट्यूब क्या नहीं चाहता है, यूट्यूब को क्या इलीगल लगता है, क्या उल्टा लगता है, जिसकी वजह से वो ऐड ब्लॉक कर देता है, आपका एडसेंस कैंसिल कर देता है, ठीक है, ऐड बंद कर देता है। यूट्यूब को क्या लगता है, यूट्यूब देखो, जब आपके मान लो 100 व्यूज़ आ रहे हैं, आप वीपीएन लगा के देख रहे हो, ठीक है, आप वीपीएन लगा के देख रहे हो या प्रॉक्सी लगा के देख रहे हो, और 100 में से आप 10 पे ऐड क्लिक करते हो, ठीक है, तो यूट्यूब को उतना नहीं होगा शक, बट आप 10 मत करना, आप 1-2% ही रखना ऐड क्लिक का, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसका 1-2% पे ऐड पे क्लिक करना है, उतना रखना, उससे ज़्यादा मत रखना मेरे भाई, ठीक है। अगर चैनल नहीं आपको वो ख़राब करवाना अपना, ठीक है, मतलब ऐड ब्लॉक नहीं करवाना है, ऐड बंद नहीं करवाना है, नहीं तो ऐड ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वैसे करोगे तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। 1-2% पे वीपीएन और प्रॉक्सी पे तो रिस्क ना के बराबर है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फिर बट एक ऐसा वे है जिसके थ्रू भाई रिस्क ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो जो रियल यूट्यूब क्या चाहता है, यूट्यूब चाहता है आपके व्यूज़ जो है फ़ॉरेन से आएँ, फ़ॉरेन से आएंगे तो वो तो जेन्युइन व्यू होगा ना। कोई बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया पे बैठ के, यूके पे बैठ के, यूरोप में किसी भी कंट्री में बैठ के, या यूएस कनाडा जहाँ पे भी बैठ के वीडियो देख रहा है, ठीक है, सर्च करके या ऐसे कैसे भी वीडियो देख रहा है, तो यार उसके थ्रू यूट्यूब को शक थोड़ी होगा, वो तो एक जेन्युइन व्यू काउंट होगा ना, उसमें कुछ लॉस थोड़ी होगा, ठीक है। नहीं तो दूसरे वे में यूट्यूब को क्या लॉस हो रहा है, आप ऐड देखे चले जा रहे हो, एडवर्टाइजर्स को कोई फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है, दूसरे वाले सीपीएम में और डॉलर बढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब इसको पकड़ के लाइक आपका ऐड ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ऐड बंद कर देता है, ऐड ऑफ कर देता है। बट दूसरी तरफ ये जो वे है, इस पर मेरी टेस्टिंग चल रही है, जब भी ये टेस्टिंग पास हो जाती है मैं इस ही चैनल पे, सेम चैनल पे लेके आने वाला हूँ गाइज़। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, ग्रुप भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो बंदे क्या कर रहे हैं अभी भाई, बंदे वीपीएन और प्रॉक्सी लगा रहे हैं, ऐसे करके कर रहे हैं, उसमें रिस्क है जी, मतलब 100% सेफ नहीं है वो, ठीक है, रिस्क है, थोड़ा बहुत है रिस्क, अगर मतलब अच्छे से किया जाए तो थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर मतलब चीज़ें पता ना हो, ऐसे ही आप कर रहे हो बिना नॉलेज के, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। बट जो मेरा वे है उस पर टेस्टिंग चल रही है, मैंने बताया, तो एक बंदा होगा जो बाहर बैठ के वीडियोस देख रहा है, ठीक है, और उसके थ्रू आ रहे हैं, उस पर टेस्टिंग चल रही है गाइज, और जैसे ही वो टेस्टिंग क्लियर होती है मैं आपके सामने लेके आऊँगा और सीपीएम वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, ठीक है। और बाय गॉड मैं इसको यूट्यूब पे लीक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, इस सिस्टम को कि ये कैसे वर्क करता है,
इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को यूट्यूब का 4 से 5 साल का पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी चैनल ग्रो किए हैं, सेल भी किए हैं, और मैं लाइक बिजनेस साइड में ज़्यादा हूँ, तो आई हैव गुड आइडिया ऑफ इट। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मैं CPM करूँ आपके चैनल पे, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। लिंक लाइक नंबर आपको बोर्ड सेक्शन में मिल जाएगा। ये तरीका मैं अभी तो यूट्यूब पे लीक नहीं करने वाला हूँ, ना मैं इसका कोई कोर्स बेचने वाला हूँ। मैं अपनी सर्विस लॉन्च करूँगा जहाँ पे मैं चैनल्स पे CPM करके दे रहा हूँ और उसका 20 से 30% पेमेंट ले लूँगा, ठीक है। मान लो आपका मैं $100 करके दे रहा हूँ, तो 20 से $30 उसके मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ें चलने वाली हैं गाइस इस वे में। तो टेस्टिंग ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुए टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल वे है भाई, यूट्यूब उसमें पकड़ेगा ही कैसे, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन व्यू आ रहा है ना, उसमें पकड़ने का तो है ही नहीं कोई। और CPM कभी ना बंद होने वाली चीज़ है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। CPM वर्क जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं, बट बताता कोई नहीं है आपको, ठीक है। तो बस यही था। बाकी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली DM कर सकते हो, नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बस यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। आई होप आपको CPM के बिहाइंड का लॉजिक थोड़ा बहुत पता चला होगा। ज़्यादा लंबा मैंने इसको करने की कोशिश करी भी नहीं है, 11-12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।